परीक्षित महाराज तब तक रेवती इंतजार करती रही। इस प्रकार से बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में द्वापर आने पर संपन्न हुआ था। अब परीक्षित जी भगवान कन्हैया के विवाह की बारियां आई हैं। क्षमा चाहेंगे माताओं बहनाओं, भगवान कन्हैया के विवाह एक नहीं हुए, भगवान कन्हैया के विवाह हुए हैं परीक्षित जी 16,108। क्षमा चाहेंगे बुजुर्गों, भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह कहां से हुआ है? भगवान श्याम सुंदर का प्रथम विवाह जो है वो अपने ही क्षेत्र से हुआ है। आप लोग जानते भी होंगे, जिसे आजकल कुदरकोट के नाम से जाना जाता है, यहीं पर भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है। और वैसे परीक्षित जी, हम आप तो बड़े सौभागी हैं, बड़ा हमारा आपका जीवन धन्य हो गया जो हमारा आपका अवतार भगवान की ससुराल में हो गया और इस उत्तर प्रदेश में हो गया। परीक्षित जी, ये उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश इतना महान प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में परीक्षित जी बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, ऐसे ऐसे महान पुरुष उत्तर प्रदेश में आए हैं परीक्षित जी, जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए, अपनी जान की परवाह नहीं की। आज हम आप जो आजाद बैठे हैं, ये इन महान पुरुषों की देन है, जिन्होंने हमारे आपके पीछे हमारे देश को आजाद करने के लिए अपनी जिंदगी को छोड़ दिया, अपने प्राणों को छोड़ दिया और हमें तुम्हें आजादी दिला के चले गए। धन्य है मेरे महान पुरुषों, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, जो आपकी वजह से हम और आप आजाद बैठे हैं, जो मनचाहा काम कर लेते। परीक्षित जी, हमारे महान पुरुष ही नहीं बल्कि हमारी घूंघट की आड़ में चलने वाली हमारी देवियां भी किसी से कम नहीं रही, ये बहनाएं भी किसी से कम नहीं रही। देश को आजाद करने में हमारी माताओं का बड़ा हाथ है। एक नहीं परीक्षित जी, ये देश हमारा किसी से कम नहीं रहा। जरा गौर करें सभी लोग। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की, जो भारत शान पे मरो है। हमारे भारत देश के वीर जवानों ने, अमर शहीदों ने मेरे देश की शान नहीं कम होने दी। मेरी बहनाओं, धन्य है घूंघट की आड़ में चलने वाली हमारी बहनाएं। लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर करियई झांसी, लक्ष्मीबाई ने माताओं अपना बच्चा पीठ से बांध के हमारे आपके लिए अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। झांसी को अमर बना के चली गई वो माता लक्ष्मी। लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर करियई झांसी, अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने, और हंसते हंसते भगत सिंह ने, अरे गर्दन डाली फांसी, हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। परीक्षित जी, एक बात और बताऊंगा आपको। भगत सिंह बहुत छोटे थे, थोड़े समझदार हुए थे तो अपने माता और पिता से कहा करते थे, पिताजी एक काम करो। बोले क्या? खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले? मक्का बाजरा कोई मत
कोई मत पाइयो पाओ बम के गोला, मक्का बाजरा कोई मत पाइयो पाओ बम के गोला। परीक्षित जी, भगत सिंह कहते थे पिताजी खेत में बम के गोला बाओ, हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, हमें अंग्रेजों से लड़ाई करनी है, मेरे देश को आजाद बनाना है। वाह भाई वाह, परीक्षित जी भगत सिंह कहा करते थे। थोड़े भगत सिंह और बड़े हुए परीक्षित जी, तो भगत सिंह के पिताजी ने भगत सिंह से कहा कि एक काम करो। भगत सिंह बोले क्या, अब तुम शादी के योग्य हो गए? तो भगत सिंह बोले तो क्या करें? पिताजी बोले शादी करो। तो भगत सिंह बोले नहीं पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? सुना, आज हमें है अपने देश की अरे स्वतंत्रता की चिंता, अरे शादी हुई की हुई जाएगी मोए घर वाली की चिंता। आवाज लगाई सुनो, चिंता है तो गांधी नेहरू मोए पटेल भाई की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। और सुनो पिताजी, ब्रह्मचारी मोय नाई बीमारी की चिंता, और 20 कोस पैदल भग जावे मोय नाई सवारी की चिंता। और कहा पिताजी, सब देशों से देश हमारा भारतीय बलवान रहा। से हरदम भारतीय बलवान रहा। हमारा देश परीक्षित जी किसी से कम नहीं।